सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 17वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का अंत हम पिछली कक्षा में वहां तक देख चुके थे और आज प्रथम अध्याय का तीसरा पाद प्रारंभ होगा। पिछली कक्षा में से, पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। सूत्र संख्या 26 में, सूत्र संख्या 26। हाँ, जो शब्दादिभ्य, एक तो ये शब्द आया है, फिर बाद में अंतः प्रतिष्ठानात्। हाँ, और फिर भाष्य में जो शब्दादि को जब खोला है तो उसका जो दूसरा हेतु जो लिया है कि एक देश निर्देशात वाला, तो एक देश निर्देशात और अंतः प्रतिष्ठानात्, ये तो एक ही चीज को कह रहे हैं। अलग तो अलग बातें हैं दोनों। यूं तो एक हर चीज को कहीं ना कहीं से हम जोड़ देंगे। जब एक देश प्रतिष्ठानात् कहा गया है तो एक स्थान पर, बस इतना, एक देशित्व को बताने के लिए कह रहे हैं। वो अंदर प्रतिष्ठित है ये नहीं कहा जा रहा है, वो मुख्यता नहीं है। अंदर है, ठीक है, लेकिन एक देश में प्रतिष्ठित है, बस इतना ही कहा जा रहा है, सर्वव्यापकता को हटाने के लिए। ये अलग चीज से कहा। और अंत प्रतिष्ठानात्, इससे जब आगे कहा गया कि यहां अंदर है, गुहा में स्थित है, इसके कथन से भी उसका एक देशित्व आ रहा है। ये ठीक है, एक देशित्व आ रहा है, लेकिन एक देश निर्देशात वो प्रादेश मात्र क्या है, उसको इन्होंने अलग से लिया है। और ठीक है, मिलते जुलते तो हो सकते हैं। आदि शब्द से टीकाकार ऐसा तीन अर्थ लेते हैं यहां पर। जी, दूसरा जी, ये जो शब्दादि को जो खोला था तो उसमें जो तीसरा जिन्होंने हेतु दिया है अंगी निर्देशात, हाँ, तो ये तो सिद्धांति का पक्ष था कि सिद्धांति ईश्वर को अंगी मान करके और उस तरह से प्रस्तुत कर रहा था। तो ये पूर्व पक्षी का किस तरह से हेतु बनेगा? हाँ, अंगी कौन होगा, तो वो शरीर के जो अंग हैं उसकी दृष्टि से ही लेंगे। इन शरीरों का अंगी कौन है, तो अंग वाला कौन है, आत्मा। वो तो परमात्मा को छोड़ के दूसरी चीज को ले लेगा, दूसरे को ले लेगा, इस दृष्टि से कथन किया इन्होंने। बोलो। परमात्मा का, उसको दूसरे ढंग से आप यूं भी समझ सकते हैं कि परमात्मा का कोई अंग ही नहीं होता, क्योंकि वो शरीर धारण ही नहीं करता है। तो परमात्मा का कोई अंग नहीं है तो वो अंगी कैसे कहलाएगा? अंग अंगी भाव तो जीवात्माओं के साथ जुड़ेगा। हमारे शरीर होते हैं तो हमारे अंग हैं, हाथ पैर आदि, इसलिए हम अंगी कहलाते हैं। परमात्मा का तो शरीर ही नहीं होता तो उसका अंगित्व तो बात ही नहीं है। यहां तो अंगों के साथ साथ अंगी को कहा जा रहा है। अंगी परमात्मा हो नहीं सकता शरीर धारण ना करने से, जीव का ही ग्रहण होना चाहिए या और किसी का ग्रहण होना चाहिए, परमात्मा का तो ग्रहण नहीं होना चाहिए। इस रूप में आक्षेप हो सकता है उसका। ये जो अंगी वाला जो भाव है, ये किस वाक्य से यहाँ प्रदर्शित पीछे करेगा पीछे पूर्व जो पक्षी? आया था, वैश्वानर से मूर्धई वसु तेजा, ये ले सकते हैं छांदोग्य वाला। मुंडक वाला ले सकते हैं 23वें सूत्र में। 25वें सूत्र में छांदोग्य का वर्णन है, 23वें सूत्र में मुंडक का भी है, वहां भी ले सकते हैं। नहीं तो सीधे ऊपर का 25 वाला जो है उसको ले सकते हैं इसे। यहां जो संकेत रूप में ये वचन देते हैं कि ये जो प्रसंग चर्चा चल रही है ये किस वाक्य से संबंधित है, तो ये अपनी दृष्टि से देते हैं। उसके अतिरिक्त वचन भी लिए जा सकते हैं कि व्यास जी ने सूत्र बनाया, उस समय प्रसंग उठाया, तो उनकी दृष्टि में वो अंग अंगी भाव वाला कौन सा वचन था उपनिषद का या वेद का, वो सीधा सीधा तो प्रमाण मिलता नहीं है। तो ये जो बात के टीकाकार हैं उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हुए कि इनकी संभावना इससे लगती है, यहां ये बात मिल रही है, उन्होंने वहां से चुने हुए हैं वो। और उन वचनों में भाष्यकारों में भेद भी मिलता है, कोई किसी को दे देता है, कोई किसी को दे देता है, लेकिन बहुत सारे उद्धरण तो एक ही जैसे हैं।
कि भाई ये उस वाक्य से संबंधित प्रश्न है। वो इक्के दुक्के वाक्य होते हैं, बिल्कुल उसी से संबंधित होता है, निश्चय हो जाता है। लेकिन कहीं उस तरह के बहुत सारे वाक्य होते हैं, 4 5 6 जगह आ गए, उनमें से कोई सा भी उठा करके रख दो, वहां भी संगत लग सकता है, यहां भी संगत लग सकता है। लेकिन व्यास जी के मन में बिल्कुल ठीक कौन सा वाक्य था ये पक्का नहीं पता है, ये संभावना करके लिखा हुआ है। और कई बार इसमें भाष्यकारों में दृष्टि भेद भी होता है। कोई कहता है नहीं ये बात इस वाक्य से संबंधित है, ये प्रश्न शंका विवेचना मीमांसा इस वाक्य की चल रही है, इस उपनिषद के इस वाक्य की। दूसरे कुछ दूसरा लाके देते हैं कि नहीं उसकी नहीं, इसकी चल रही है। वो संगति में भेद आपको कई जगह प्रतीत होगा, अलग अलग भाष्य देखते हैं तो, पर कोई ना कोई तो होगा वहां पर, वे मान के चलते हैं। और कुछ ऐसी जगह भी आ जाती है जिसका वचन ही नहीं मिलता है, या आखिर इसका उपयुक्त शब्द ही वो वाक्य विवेचना विवेच्य वाक्य ही नहीं मिल पा रहा है जिसके संदर्भ में ये सूत्र संकेत कर रहा है। वो फिर जैसे तैसे कुछ लाते हैं, टेढ़ा अर्थ करते हैं, भाई संगति लगाते हैं, लेकिन ये पता लगता है कि भाई इनको वो मूल वाक्य मिला नहीं। ऐसी प्रतीति बहुत जगह होगी। और उसमें कई कारण हो सकते हैं कि जिन ग्रंथों को लेकर के सामने रखते हुए व्यास जी ने ये सूत्र बनाया, वो ग्रंथ आज उपलब्ध ना हो, वो शाखा उपलब्ध ना हो, अथवा होते हुए भी हमें पकड़ में नहीं आ रही है, हमारा शास्त्र का पूरा अध्ययन नहीं है, कोई वाक्य कहीं छुपा हुआ पड़ा हो। तो ये तो संभावना में देखते हैं कि कौन कौन से वाक्य इससे संबंधित हैं, और फिर जिन्होंने पूरे शास्त्र पढ़ रखे हैं वो फिर उन वाक्यों को लाके उनको जो स्मरण नहीं ये तो इससे संबंधित है वो उसको लिख देते हैं। उपस्थिति भी है, कई बार पढ़ा भी हो, उपस्थित नहीं है तो वो नहीं लिख पाएगा। तो लेकिन अधिकतर ये उदाहरण है ये शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुरूप ही हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन वही भाष्य अभी उपलब्ध होता है और उन्होंने वो संदर्भ दे रखे हैं। तो अधिकांश बात के टीकाकार उन्हीं का अनुसरण करते हैं, शैली भी लगभग वही रखते हैं, थोड़ी व्याख्या में भेद होता है, उद्धरण लगभग वही रहते हैं। पर अगले व्याख्याकार को टीकाकार को ये प्रतीत हो कि ये उद्धरण वो ठीक नहीं है शंकराचार्य जी ने जो दिया है, वो फिर दूसरा ढूंढता है, अथवा वो भी दे देता है कोई एक अतिरिक्त उनको और ध्यान में आता है तो वो भी साथ में दे देता है, अथवा भिन्न अर्थ करते हैं तो खुद का फिर उद्धरण ढूंढ करके लाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं से जुड़े हुए रहते हैं। अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है उपनिषद के वेद के वचनों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न होता है। हाँ, और किसी को पूछना है? बोलिए। अच्छा जी, 31वें सूत्र में ये जो निरुक्त का उदाहरण दिया गया है, 32वें में 31वें में 31 में, हाँ, कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। हाँ, ये संदर्भ समझ नहीं आया, कैसे उसकी संगति है? यहां संदर्भ तो इन्होंने इसलिए दिया, संपत्ति एक शब्द आया है और सूत्र में भी आया संपत्ति रीति जैमिनी ही। संपत्ति शब्द का अर्थ योग्यता है, ये बताने के लिए इन्होंने निरुक्त को उद्धृत किया है। सामान्यतः संपत्ति का अर्थ योग्यता तो नहीं कहते हैं हम, एक लौकिक स्थूल अर्थ बिल्कुल तो हम लेते हैं कि धन संपत्ति को संपत्ति कहते हैं, इसके पास बहुत संपत्ति है, वेल्थ बहुत है, इसका मतलब हम भौतिक ही लेते हैं प्रथम दृष्टया, लोक में यही प्रचलित है। उससे आगे कोई जाते हैं तो कुछ आंतरिक गुणों को भी ले सकते हैं कि बहुत संपन्न है, बहुत रिच है, इसके पास बहुत वेल्थ है, मतलब गुणों की दृष्टि से। सामान्यतः नहीं लेते हैं, वो ले लेते हैं। अब उस गुणों को लेते हुए हम संपत्ति का मतलब योग्यता ले सकते हैं। हम कहें कि ये तो इसमें ज्ञान की संपत्ति बहुत है, एक धन की संपत्ति छोड़ के ज्ञान की संपत्ति है, बल की संपत्ति है, धैर्य की संपत्ति है, शांति की संपत्ति है, आध्यात्मिक बहुत सारे गुण ले सकते हैं। वो संपत्ति तो एक गुण विशेष होना है, अनेक गुण है जिसमें जो भी है। अब जब हम इसका गुण अर्थ ले लेते हैं, अब जाकर के हम कह सकते हैं कि योग्यता, योग्यता सीधे सीधे योग्यता अर्थ नहीं आता है, थोड़ा होता है कि भाई इसमें शांति की संपत्ति है, धैर्य की संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति है, मतलब ज्ञान की योग्यता है, सामर्थ्य है। सीधे सीधे अभी भी नहीं आएगा। किसी में धन बहुत है, भौतिक धन है, तो उसके साथ में हम जोड़ सकते हैं कि इसमें क्रय करने की शक्ति बहुत है, ये अपनी बहुत बड़ी बड़ी चीजों को खरीद सकता है, इस तरह। तो संपत्ति के साथ में योग्यता हम थोड़ा बगल में आके व्याख्या करके लेते हैं, सीधे सीधे अर्थ नहीं आता है। और वो ये संपत्ति का प्रचलित अर्थ यहां नहीं घट रहा है, योग्यता अर्थ घट रहा है। तो उस योग्यता अर्थ
योग्यता भी अर्थ होता है ये बताने के लिए निरुक्त का एक वचन दिया कि देखो यहां संस्कृत साहित्य में निरुक्तकार ने संपत्ति का मतलब योग्यता, यहां पर अर्थ सीधे सीधे नहीं किया, लेकिन वहां संपत्ति शब्द का अर्थ योग्यता बनेगा। कर्म संपत्ति, कर्म की संपत्ति, संपन्नता। देखो इसको हम उस ढंग से देखें, जैसे हम किसी को कहते हैं इसके पास बहुत संपत्ति है, तो कहते हैं कि ये बहुत संपन्न है, ठीक है। अब एक संपन्न शब्द दूसरे ढंग से कि यज्ञ संपन्न हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया। संपन्न मतलब हो गया पूरा हो गया। पूरा हो गया या समाप्त हो गया, खत्म हो गया, पूरा हो गया या खत्म हो गया। अब वैसे तो एक ही चीज को कह रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि खत्म हो गया, हम उसको अब नहीं चल रहा है इस अर्थ में बोल रहे हैं। और पूरा हो गया मतलब जिन विधि विधान से होना चाहिए वो परिपूर्ण हुआ है। पूरा होना मतलब, हाँ वैसे पूरा होने का मतलब ही समाप्त होना, बस हो चुका, बीत चुका, उस अर्थ में लेते हैं। लेकिन ये संपत्ति, संपन्नता, यज्ञ संपन्न हुआ, विधिवत संपन्न हुआ, पूरा हुआ, सारे अंग प्रत्यंग उसके हो चुके। संपन्न का मतलब, इसका मतलब है कि जो यज्ञ संपन्न हुआ, सारे अंग प्रत्यंग हुए, मतलब अपनी वो योग्य रीति से हुआ है, जो उसकी योग्यता जिस तरह होना चाहिए था, उस जैसा योग्यता होनी चाहिए थी वैसा सारा हुआ है। तो इसके साथ साथ कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, तो कर्म की संपत्ति, कर्म की संपन्नता, कर्म की परिपूर्णता, कर्म की योग्यता, अब वहां पर योग्यता ले लेंगे हम। तो यूं व्याख्या करते करते तो पहुंचते हैं, इन्होंने निरुक्त का प्रमाण दिया है कर्म की संपत्ति। बोलो जी, न्याय दर्शन में भी संपद्यते इस हाँ, तरह के, संपत्ति थे और उस अर्थ में संपन्न सामान्य हुआ। छल के प्रसंग में भी आया, व्रात्योयम ब्राह्मणो विद्याचरण संपत्त। हाँ, विद्याचरण संपन्नो, उन विद्याचरण से संपन्न है। हाँ, संपन्न मतलब अब वो पूरा हो चुका है, जितना भरना चाहिए ज्ञान योग्यता, आदि, योग्यता के योग्यता अर्थ के अंदर। हाँ, तो उस योग्यता अर्थ को यहां पर इन्होंने लिया है कि संपत्ति जैमिनी तथा ही दर्शाई थी, कि ये स्थान ऐसा है जहां परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता है। अब योग्यता क्यों है, वो उस स्थान का क्या महत्व नहीं है, वो वास्तव में महत्व किसका, आत्मा का है, क्योंकि आत्मा वहां पर है। परमात्मा का भी महत्व नहीं है विशेष रूप से, यूं तो महत्व है परमात्मा का, किंतु परमात्मा तो सब जगह पे है, वो इसी जगह पे योग्यता है ऐसा उसके लिए कह नहीं सकते कि परमात्मा इसी स्थान पर प्राप्त करने योग्य है। परमात्मा की दृष्टि से कोई योग्यता बताओ तो, परमात्मा की दृष्टि से कौन सी योग्यता है कि यहीं पर ही परमात्मा प्राप्त हो सकता है। भोजन हमें यहीं प्राप्त हो सकता है, दुकान है या तो भोजनालय है, रसोई है, यहीं प्राप्त हो सकता है, तो वो योग्यता है उसकी रसोई की कि भाई, दुकान की कि भाई ये यहां उपलब्ध होता है, ये उसी काम के लिए है। लेकिन परमात्मा की आप कोई ऐसी योग्यता बता सकते हैं कि ये इसी जगह पर हृदय में ही, गुहा में ही प्राप्त होता है। परमात्मा की तो कोई योग्यता नहीं, वो तो सब जगह एक जैसा है, वो तो जैसा यहां प्राप्त हो रहा है वो वैसा पैर में भी हो जाएगा या कहीं और भी हो जाएगा। तो जब उस स्थान की योग्यता कही जा रही है संपत्ति, अब स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो स्थान की कौन सी योग्यता है कि भाई हृदय में जो मांस का पिंड है उसके आसपास या इस स्थान में वहां की कोई विशेष मांसपेशियां या हड्डियां हैं जिसके कि वहीं पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है, प्राप्ति होती है। तो उस स्थान की योग्यता बताते हुए भी वास्तव में आसपास की जड़ वस्तुओं की कोई वहां विशेष योग्यता नहीं है कि वहां रचना ऐसी होगी। भाई फिल्म देखनी है तो अंधेरे में देखेंगे, वहां वो योग्यता है उस भवन की कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश हो तो वो दिखेगा नहीं, स्क्रीन नहीं दिखेगा, प्रकाश तो अंधेरे में होगा। वहां ये वस्तु स्थान की विशेषता हो गई कि हमें जो चित्र दिखाई देगा वो इस भवन में दिखाई देगा, ये इस भवन की योग्यता हुई। लेकिन यहां पर उस स्थान विशेष या हृदय प्रदेश गुहा की कोई क्या विशेषता है कि यहीं पर ही परमात्मा का दर्शन होगा, कि और जगह तो होगा नहीं। यहां पर कुछ विशेष चीजें लगी हुई हैं, अंधेरा है या कुछ प्रोजेक्टर लगा हुआ है या कुछ और है कि भाई यहीं पर ही परमात्मा का दर्शन होगा। ऐसी स्थान की क्या विशेषता है, स्थान की क्या योग्यता है, कुछ भी नहीं है। योग्यता क्या है, उसमें कारण क्या है, क्यों इस स्थान की योग्यता है, क्योंकि आत्मा वहां पर है, क्योंकि दृष्टा वही है, ज्ञाता वही है, और वो जहां होगा उस स्थान की योग्यता हो गई।
जैसे आजकल एकल खिड़की के लिए कहते हैं, वन विंडो का एक योजना चल रही है कि एक ही खिड़की पर आपके सारे काम निपटा दिए जाएंगे, चाहे वीजा आदि लेना उससे संबंधित, या तो कोई व्यापार शुरू करना है वो है, और बहुत सारे सरकारी काम होते हैं, पंजीकरण वगैरह, वाहनों का टैक्स देना। ये तो पहले एक काम के लिए वहां जाओ, एक काम के लिए वहां जाओ, एक काम के लिए वहां जाओ। अब ऐसे में कोई कहे कि भाई ये तो आपके सारे काम तो यहीं हो सकते हैं, ये इस स्थान की विशेषता है, सब काम यहीं पर हो जाएंगे आपके। अब वो वहां उस स्थान की विशेषता है क्या कि विशेष प्रकार की खिड़की बनी हुई है वहां पर कि जिससे कि सारे काम वहां पर हो जाते हो? नहीं, वहां वो बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां के यंत्र हैं जो कि हर चीज को वहां पर कर सकते हैं उनके, उस व्यक्ति के कारण से, उस नीति के कारण से उसकी है। स्थान का अपने आप में क्या है? वो एकल खिड़की यहां लगा रखी है, उसको उठा के दूसरी जगह कर दें तो बोले यहां होने लग जाएंगे, स्थान का महत्व नहीं है। तो इसी तरह यहां जब स्थान की योग्यता का कथन किया गया, संपत्ति का कथन किया गया, तो ये हमें युक्ति से ही समझ लेना चाहिए, ये कोई ये चीजें लिखी नहीं गई होती हैं। लेकिन हम अन्यथा ना ले लें, विपरीत अर्थ हम समझ के बिना बात करेंगे तो उल्टा अर्थ ले लेंगे कि नहीं इस जगह पे जो परमात्मा है ना वो विशेष होता है, ऐसा बोल देंगे हम। भाई ऐसा बोल देंगे तो आप यहां खड़े हो, थोड़ी देर में वहां खड़े हो जाओगे, तो आपका प्रदेश तो वहां पहुंच गया, लेकिन परमात्मा का तो यहां वाला भाग तो यहीं पर ही है, वहां वाला भाग है। तो आप थोड़े ऊपर खिसक जाओगे, नीचे चल जाओगे, बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, कुतुब मीनार पे चढ़े हुए हो, कहां हो, तो उसके आधार पर परमात्मा की योग्यता फिर आखिर किस जगह पे है? और यूं तो इतने मनुष्य हैं, उन सबकी उसी उस जगह पे ही योग्यता है क्या? तो परमात्मा की योग्यता की बात ही नहीं हो सकती, ना ही स्थान विशेष की हो सकती। स्थान विशेष की योग्यता का कथन आत्मा के कारण से है, क्योंकि जाता ही वहीं पर बैठा है। ठीक है, और किसी को बोलो। ओम। आचार्य जी 26वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 63। इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति है भाष्य की। इसमें लिखा हुआ है कि परमात्मनि वैश्वानर दृष्टि उपदिश्यते अत्र। परमात्मा में वैश्वानर दृष्टि का उपदेश किया है, तो इसका क्या अभिप्राय है? ये तो इनके स्पष्ट तो किया नहीं है इन्होंने सीधे सीधे, लेकिन आगे जो इंद्रम मित्रम वरुणम कहा है उससे हमें प्रतीति होती है कि ये वैश्वानर दृष्टि क्या है। वैसे तो शब्द से परमात्मा का ज्ञान हो रहा है, लेकिन अग्निवाचक किसी शब्द से उन गुणों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा का कथन कर देना, ठीक है। लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार की दृष्टि से है, लोक व्यवहार की दृष्टि से हम इस शब्द का प्रयोग अन्य चीजों के लिए करते हैं, अग्नि के लिए, और उसमें भी उस शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए कर देना कि परमात्मा भी ऐसा अग्नि है, प्रेरक है इत्यादि। वास्तव में देखा जाए तो ये शब्द, जितने भी शब्द हैं, पहले परमात्मा के वाचक थे और फिर बाद में भौतिक चीजों के भी वाचक बने। अग्नि शब्द है, हम अभी अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं कि अग्नि शब्द भौतिक अग्नि का वाचक है, और ये अग्नि शब्द परमात्मा पे भी घट जाएगा, क्योंकि जैसे ये अग्नि हमें प्रकाश देती है, वो ज्ञान का प्रकाश देता है, ये हमें रास्ता दिखाती है, वो भी दिखाता है, ये हमें उलझनों से बचाती है, असमंजस से बचाती है, क्या करें, कहां पैर रखें कहां नहीं रखें ये बताती है। ऐसे परमात्मा भी बताता है ये करो या मत करो, ये हानिकारक है, लाभकारक है। एक तो ये शैली है। अग्नि शब्द के जो गुण धर्म हैं, वो गुण धर्म चूंकि परमात्मा में घट रहे हैं, इसलिए परमात्मा को भी अग्नि कहा जाएगा। वायु, वायु के अपने गुण हैं, हमें प्राण देती है, हमारे लिए हितकर है, गतिशील है, व्यापक है, जो भी हम कहें, ये गुण परमात्मा में भी है, इसलिए परमात्मा को भी वायु कहा जाता है। एक ये शैली है, कुछ उस तरह का लेके ये यहां कह रहे हैं, ये वैश्वानर दृष्टि, ये इंद्र दृष्टि, ये मित्र दृष्टि इत्यादि। लेकिन वास्तव में क्या है ये कि अग्नि वायु आदि शब्द परमात्मा पे घटते हैं पूरे पूरे। वेद में जब ये शब्द आए तो ये परमात्मा पे घटते थे पूरी तरह से। परमात्मा पे ये क्यों घटते थे? क्योंकि परमात्मा में अग्नि शब्द का जो अर्थ है, अग्रणी भवती, नेता होता है, ठीक है, गतिशील होता है, हमें गति देता है, ऐसे जो भी अर्थ हैं वो सब परमात्मा में घटते हैं, इसलिए परमात्मा को इन शब्दों से कहा गया।
इन वस्तुओं के ये नाम है इसलिए नहीं, परमात्मा के ये अपने नाम है, परमात्मा में ये गुण हैं इसलिए इन शब्दों से परमात्मा को कहा गया। फिर इन वस्तुओं के नाम कैसे पड़ गए कि जिन गुणों के कारण से इन शब्दों को परमात्मा में घटाया गया था, लागू किया गया था, वो ही गुण इन चीजों में भी दिखाई दे रहे हैं हमारे को, थोड़े उसकी अपेक्षा कम, इसलिए ये शब्द इनमें भी प्रयोग किए गए। ये दूसरी शैली है। जो तत्वतः शैली है वो है ये सारे शब्द मूलतः परमात्मा के ही वाचक हैं। इनमें तो गौण रूप से प्रयोग किए गए, अन्य वस्तुओं में यहां गौण प्रयोग है इसका, उसकी देखा देखी है यहां पर। लेकिन स्थूल रूप से जब हम समझते हैं तो यूं कहते हैं कि ये शब्द जो अग्नि का वाचक है परमात्मा पे भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी इन गुणों वाला है। सामान्य कथन की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो ये वेद के शब्द ईश्वर के वाचक हैं और तदनुरूप होने से यहां पर है। परमात्मा को राजा कहा, परमात्मा पिता है। अब हम सामान्य रूप से अध्यात्म में क्या भाषा बात करते हैं, परमात्मा पिता है या माता है, तो व्यक्ति को तो ऐसे ही समझाते हैं ना, जैसे हमारे पिता हैं, जैसे हमारी माता है, जैसे पिता रक्षा करता है, जैसे मां स्नेह देती है, रक्षा करती है, भोजन देती है, ऐसे ही परमात्मा भी करता है। इसलिए परमात्मा को पिता कहा गया, इसलिए परमात्मा को माता कहा गया। हम इसी शैली से तो बात करते हैं सारा। लेकिन स्थूल समझने के लिए ठीक है, क्योंकि जिसको हम समझा रहे हैं उसके सामने तो ये लौकिक माता पिता ही हैं, उसके सामने लौकिक अग्निवायु ही है। पर वास्तव में क्या है, असली पिता तो परमात्मा ही था, असली माता वही परम माता ही थी, ईश्वर ही था। उस जैसे गुण धर्म इन माता पिता में भी देखे जाते हैं, उस जैसे गुण धर्म इन आचार्यों में या गुरुओं में भी देखे जाते हैं, पुत्र पुत्रियों में भी देखे जाते हैं, इसलिए इनको भी उन नामों से प्रयोग किया गया। वास्तव में ये परमात्मा के वाचक थे। ये दूसरी दृष्टि है। तात्विक दृष्टि तो इसको ये ठीक मानी जाती, पर व्यवहार के लिए हम वो भी करते हैं, समझ के करते हैं। तो ये जो वैश्वानर दृष्टि कही जा रही है, स्थूलतया जो कथन है कि हम स्थूल चीज को, भौतिक चीज के वाचक शब्द को परमात्मा में घटा देना, ये उस शैली से बोल रहे हैं। हो गया? ओम, ये तो समझ में आ गया आचार्य जी। एक दूसरा प्रश्न है कि ये 26वें सूत्र में शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानात् ऐसा कह करके पूर्व पक्षी ने, मतलब जो वैश्वानर शब्द है वो ईश्वर का वाचक नहीं है, अग्नि आदि का ही वाचक है, ऐसा कहा। तो इसके उत्तर में उत्तर पक्षी ने कहा कि जो यहाँ हेतु दिए हैं, इन हेतु से परमात्मा का भी वाचक है। तो ऐसा कहने से ऐसा आया कि अग्नि का भी वाचक हो सकता है, परमात्मा के भी वाचक हो सकता है। तो केवल यहाँ व्यभिचार मात्र दिखाया गया कि जो वो कह रहा था अग्नि मात्र का वाचक है, परंतु इससे अगला सूत्र देखने से पता नहीं, अगला सूत्र पे मत जाओ, यहां सीधे हो ना, असंभवाच्य जी। ये तो निषेध कर ही रहा है ना उसका। परमात्मा का भी वाचक है, ये एक कथन हुआ, एकांत से हटा करके अनेकांतिक कर दिया, दोनों तरफ लागू हो रहा है, इतना लाए। और असंभवाच्य, जो अर्थ आप ले रहे हो वो यहां संभव ही नहीं है। पूर्व पक्षी के जो अर्थ ले रहे हैं भौतिक अग्नि का, वो यहां संभव नहीं है, इससे एकदम निषेध भी किया जा रहा है। आगे तो देख ही सकते हैं, ठीक है। बोलो आप क्या कहना चाहते हो अगले सूत्र में? हाँ जी, इसमें ये कहना चाह रहा था कि उस पूर्व सूत्र में केवल एकांतिक ही नहीं दिखाया गया है, अभी तो पूरी तरह से निषेध किया है, इसलिए अगला सूत्र बनेगा अतएव न देवता भूतम च, और इसी हेतु से देवता वाचक भी नहीं है और भूतवाचक भी नहीं है। तो कल जैसे बता रहे थे कि एकांतिक दिखा रहे हैं, उस अनेकांतिकता। अनेकांतिकता तो मतलब आपको कहना है कि अनेकांतिकता नहीं दिखाई जा रही है, पूरा निषेध किया जा रहा है जो पूर्व पक्षी के वचन है, पूरा निषेध है। देखो ये उस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान करो, उन्होंने रविशंकर जी ने जो पूछा था कि इतने मात्र से कि यहां वैश्वानर दृष्टि से कथन है, तो वैश्वानर दृष्टि से कथन है तो ये वैश्वानर शब्द परमात्मा का भी वाचक है, लेकिन वैश्वानर शब्द अग्नि का भी तो वाचक है। इतने मात्र से कि यहां वैश्वानर दृष्टि है, यहां वैश्वानर शब्द परमात्मा का वाचक है, इससे यह थोड़ा खंडित हो गया कि वैश्वानर शब्द अग्नि का वाचक नहीं है। पूर्व पक्षी का खंडन तो नहीं हुआ, ये इनका प्रश्न था। उस संदर्भ में मैंने कहा कि हाँ, पूरा खंडन तो नहीं हो रहा, लेकिन पूर्व पक्षी जो एकांगी दृष्टि रख रहा था, कम से कम वो दृष्टि तो खंडित हो गई ना उसकी, दोनों पे तो आ गए ना। इसको हम एकांत को करके अनेकांतिक बना दिया, अनेकांतिक दोष नहीं लेना इसको,
ये हेतु अनेकांतिक है, वो हम दूसरे संदर्भ में देखते हैं न्याय दर्शन में, वो तो निंदा अर्थ में है। ये तो पूर्व पक्षी एक अंग में ले रहा था, एक अंग एक पक्ष में ले रहा था, वो गलत ले रहा था, उसको वास्तविकता से बोध कराया नहीं, ये दोनों का वाचक है, दोनों का वाचक है, ये उचित है। ये जो समग्र दृष्टि अनेकांतिकता जो बनाई है, ये उचित ढंग से बनाई है। तो इससे कम से कम दूसरे के द्वारा किया जाने वाला खंडन रुक गया, रुक गया, बस इतना हुआ। और बाकी असंभवाच्य और वो साफ लिखा ही है, हो ही नहीं सकता ये। तो अकेले इतने मात्र को अगर हम प्रस्तुत करें तो इससे अपनी बात सिद्ध नहीं होती, दूसरे के द्वारा हमारा जो खंडन हो रहा था या दूसरे की बात सिद्ध हो रही थी, कम उसको रोक दिया है हमने, हानि को रोक दिया है केवल। जो हानि हो सकती थी उस हानि को रोका है बस केवल। जैसे ये आजकल करते हैं ना आपत सहायता, आपत प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कई बार जैसे कुछ दुर्घटना हो गई, बाढ़ आ गई, तो अब जो कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिससे उस समय जो हानि हुई है बस उसको रोका जा रहा है, और अधिक हानि ना हो, नहीं तो हानि और बढ़ती जाएगी। बाढ़ आ गई है, बाढ़ आने से लोगों के सामान वामान भीग गए, फिर उसके बाद में चीजें सड़ने लग जाती हैं, दुर्गंध होती है, संक्रमण फैल जाता है, और फिर नए नए रोग पैदा होने लगते हैं। एक समस्या थी, उसके कारण और दोषों की हानि की श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये जो और ज्यादा हानियां हो रही थी उसको रोकने का एक प्रबंधन होता है कि और अधिक हानि ना हो जाए। हम आपस में बात कर रहे हैं, तनातनी हो गई थोड़ी, अब या कह दिया, मान लो कह दिया, मारपीट लिया, अब उससे जो और हानियां होने वाली हैं उसको कम से कम रोकना। जो हो गया है उतना तो हो गया है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जो और अधिक हानि ना हो। तो कम से कम इसको तो रोका जाए। पूर्व पक्षी ने एकांगी लेकर के खंडन किया, तो इससे जो हानियां हो सकती थी, हमारा पक्ष खंडित होता, उसका पक्ष सिद्ध होता, कम से कम उसको रोक दिया गया है। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि होती है। अब फिर उसको हमें नष्ट करना है, वो आगे की बात है। आचार्य जी, ये पूर्व सूत्र में तो ये ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो 27वां सूत्र है इसमें जो कह रहे हैं कि अतएव न देवता भूतम च, तो हम जब अतएव शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो तो नहीं है, इस हेतु कोई वस्तु का निषेध करते हैं कि वो वस्तु तो ऐसी नहीं है और इसी कारण से ऐसी भी नहीं है, ऐसी तो इस तरीके से कहते हैं, तो उसमें भी निषेध ही मानना पड़ेगा ना पहले वाले में। हाँ, निषेध हो गया ना यहाँ पर भी। यहाँ तो निषेध होगा, लेकिन इससे पूर्व में निषेध होगा पूर्व में तभी भी निषेध हुआ है ना, असंभवाच्य इत्यादि बिल्कुल निषेध है पूर्व में। उन्हीं हेतुओं से देवता और भूत भी नहीं हो सकते, विद्युत और भौतिक अग्नि भी नहीं हो सकती। ठीक है, उसी हेतु से कह रहे हैं, एभ्य पूर्वोक्तेभ्य हेतुभ्य एव अत्र पठितो वैश्वानरो न देवतात्मक, यानी विद्युत शक्ति रूप, और नैव भूतम भौतिक रूप पार्थिवाग्नि। उसी हेतु से लिया है। तो पूर्व में भी निषेध किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका निषेध नहीं किया पूर्व सूत्र में, केवल इतने अंश में देखिए ना, जो इन्होंने कहा कि ये शब्द तो इसमें तो वैश्वानर दृष्टि है, इतना भाग आप ले लेंगे केवल, तो इतने मात्र से तो खंडन होता नहीं है। लेकिन असंभवाच्य इत्यादि जो दूसरी चीजें हैं उससे तो कुल मिला के तो खंडन कर ही रहा है वो। ठीक है, आगे चलेंगे। तो वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ करते हैं। तो पीछे जैसा हमने देखा था कि अलग अलग शब्दों को लेकर के चर्चा करते हैं कि ये शब्द परमात्मा का वाचक है या नहीं है। यहां जो वर्णन चल रहा है ये परमात्मा परक है या दूसरों का वाचक है, दूसरों के की तरफ संकेत कर रहा है। तो ऐसे ही एक और प्रकरण यहां पर उठाया जा रहा है, नया उठाया जा रहा है। तो तीसरे पाद का पहला सूत्र है, द्युभुवाद्यायतनम स्वशब्दात। द्यु भू आदि, द्यु मतलब तो द्युलोक, भू मतलब तो पृथ्वी लोक, भूमि लोक, तीन लोक माने जाते हैं, एक अंतरिक्ष लोक है। तो द्युभू आदि का आयतन, आयतन मतलब आश्रय, आधार, वो परमात्मा है। अपनी प्रतिज्ञा रख रहे हैं कि ये जो द्युभू आदि का कथन कर गया उसका आश्रय, ये आश्रय कौन है, आयतन कौन है, वो परमात्मा ही है। जो इस तरह के जो वचन आएंगे जहां द्युभू आदि का आयतन या आधार कहा जाएगा, तो वहां उस आधार से, आश्रय से किसको कहा जा रहा है, वो परमात्मा को ही कहा जा रहा है। क्यों परमात्मा को मान रहे हो, तो बोले स्वशब्दात, उसके अपने शब्द के वहां पर पढ़े गए होने से।
स्व शब्द से यहां पर आत्म शब्द को लेते हैं। परमात्मा का वाचक जो शब्द है वो वहां पढ़ा गया है, इसलिए आयतन वहां पर परमात्मा ही गृहीत होगा। द्युभु आदि का आयतन परमात्मा है, ये प्रतिज्ञा है, और स्व शब्दात ये हेतु कारण बताया जा रहा है। भाष्य देखिए, द्युलोक पृथ्वीलोक प्रभृति नाम आयतनम, द्युलोक का और पृथ्वीलोक आदि का आयतन, आदि से सभी चीजें आ गई। यद अध्यात्म ग्रंथे पठ्यते, आध्यात्मिक ग्रंथों में जो ये कहा जाता है, तद ब्रह्म परमात्मा एवं विज्ञेय, तो वो आयतन ब्रह्म यानी परमात्मा ही समझना चाहिए और कोई नहीं। कुतः, किस कारण से? तो स्वशब्दात, स्वशब्दात को खोल दिया इन्होंने, निज शब्दात, स्व की जगह पे निज शब्द बोल दिया, वो आत्म शब्द होगा या ऐसा ही कोई दूसरा शब्द। ये सूत्रार्थ करने के बाद अब भूमिका बना रहे हैं। पूर्व सूत्रे द्युभुआदय पदार्था तस्य परमात्मनो अंगानी उक्तानी सच अंगी। पिछले वाले सूत्रों में पीछे द्युभुआदि पदार्थ कहे गए हैं, वो पदार्थ उस परमात्मा के अंग कहे गए हैं, और सच अंगी, और परमात्मा को वहां पर अंगी के रूप में कहा गया है। ये तो अंग कहे गए और परमात्मा को अंगी के रूप में कहा गया है। अत्रायम विशेषो, यहां ये विशेष बात कही जा रही है कि यत स न केवलम अंगी, परमात्मा अंगी मात्र नहीं है, इन अंगों का अंगी इतना ही नहीं है, किंतु तेषाम द्युभुआदि नाम आयतनम, द्युभुआदि का आयतन, आयतन शब्द को इन्होंने आगे खोल दिया, आधारो अपि अस्ति, आधार भी है, आश्रय, आधार आश्रय। आगे आधारश्च यस्य भवति तद अपेक्षया आधेयापेक्षया स महान भवति। आधार और आधे में कौन बड़ा कौन महान? तो जो आधार होता है, आधारश्च यस्य भवति, आधार जिसका होता है, अन्य का होता है, जिसका आधार होता है वो वस्तु, वो आधेय कहलाती है। जैसे हमारा आधार ये पृथ्वी, और पृथ्वी आधार है किसका? हमारा। तो पृथ्वी है आधार जिसका, वो हम कहलाएंगे आधेय। तो आधारश्च यस्य भवति तद अपेक्षया, यानी आधेय अपेक्षा स महान भवति, स मतलब है आधार महान होता है, उसका जो आधार होता है वो महान होता है। माता पिता बच्चे का आधार होते हैं, तो कौन कौन महान होता है? माता पिता महान होते हैं। परमात्मा हमारा आधार है, तो वो हमारे से महान है, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहा होता है, हम उसकी रक्षा में होते हैं, इसलिए वो हमारे से बड़ा होता है, हमारे को आश्रय की आवश्यकता पड़ रही है। हम किसी का आधार होंगे तो हम उससे महान होंगे, इस दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से वो महान होता है। उक्तम ही वेदे, तो वेद में भी कहा गया है, यजुर्वेद का मंत्र है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पर सारा विश्व, जिस परमात्मा में सारा विश्व एक छोटे स्थान में आ जाता है, तस्मिन इदम संच विचयति सर्वम, जिसमें ये सारा संसार उत्पन्न होता है जहां से, और जिसमें लय को प्राप्त होता है। स ओतः प्रोतश्च विभू प्रजासु, जो कि इन सब प्रजाओं में, प्राणियों में गुथा हुआ है, ऐसा वो परमात्मा। तो परमात्मा को उसका आश्रय कहा गया, क्योंकि ये सारा संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में लीन होता है, यानी परमात्मा पे आश्रित है, और जितनी भी प्रजाएं हैं वो सब भी इसी में सम्मिलित हैं, इसी में आश्रित हैं। आगे कह रहे हैं, ये यजुर्वेद करके जो 32-8 लिखा है उसके बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। आगे आधेयम च तत्, तत् की जगह यत मेरे को ज्यादा संगत लग रहा है। आधेयम च यत, जो आधेय होता है, तस्य खलु महिमा ही केवलम भवति, उसकी तो केवल महिमा होती है। आधेय जो आश्रित होता है, आश्रय और आश्रित, आधार और आधेय। तो जो आधेय होता है उसकी तो केवल महिमा है होती है। तो महिमा भी वैसे बड़ी चीज है, लेकिन यह छोटे अर्थ में कहा जा रहा है। और स तु महिमनो ज्यायान अवतिष्ठते, यहां पर हमें जोड़ना चाहिए आधारश्च यत्, और जो आधार होता है स तु महिमनो ज्यायान अवतिष्ठते, वो महिमा से भी बड़ा होता है। आधेयम च तत्
तस्य तत् की जगह तो यत ज्यादा संगत लग रहा है। आधेयम च यत, जो आधेय होता है, उद्देश्य लक्षित कर रहे हैं कि आधेयम च यत, जो आधेय होता है, तस्य खलु महिमा ही केवलम भवती, उसकी तो केवल महिमा महिमा होती है। और अब साथ में जोड़ देंगे आधारश्च यत, और जो आधार होता है, स तु महिमनो ज्यायान अवतिष्ठते, वो तो महिमा से भी बड़ा होता है। ये जो आधेय था, जो महिमा वाला था, उससे भी बड़ा होता है ये आधार। पुष्टि कर रहे हैं अपने लिए, प्रमाण दे रहे हैं। यथा ही वेदे प्रतिपादितम, जैसा कि वेद में प्रतिपादित किया है। इस पंक्ति का हिंदी वाले में क्या अर्थ लिखा है इन्होंने? अब इसका जो प्रतिपादन किया गया वो यजुर्वेद के मंत्र से, एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश पुरुष है। एतावान अस्य महिमा, एतावान ये जो सारी के सारे संसार है, ये अस्य महिमा, इस परमात्मा की महिमा है। ये जो सारी है अस्य, इस संसार की है, परमात्मा से संबंधित, लेकिन इस संसार की महिमा, एतावान अस्य महिमा, इसकी महिमा हो गई। और अतो ज्यायांश पुरुष, बड़ा वो कर लेना प में, पुरुष, और वो इससे भी बड़ा है, ज्यायान है। तो महिमा तो है इसकी, इस प्रकृति की, लेकिन परमात्मा इससे भी बड़ा है। तो ये जो संसार है, ये तो था आधेय, आश्रित। महिमा तो है इसकी भी, लेकिन ये जिस पर आश्रित था, परमात्मा पर, जो इसका आधार था, वो इससे भी बढ़ करके है। ततो ज्यायांश पुरुष, ये इसके बाद में फिर पूर्ण विराम लगा लीजिए। हाँ, इसमें पिछली पंक्ति का क्या अर्थ लिखा है इन्होंने? आधेयम च, हिंदी में बोलो। नहीं, ये तो आगे वाला हो गया। हाँ 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 हाँ, घोंसले जैसा है। माइक लेकर के बोलिए, ऐसे नहीं बोलते। आश्रित, आश्रित अपने आधार की महिमा है, वह आधार परमात्मा तो महिमा से बड़ा है। ये स ओतश्च प्रोतश्च विभू प्रजासु, ये पंक्ति पहले समाप्त हो जाए। जी हाँ उसी के बाद जी। हाँ, धीरे धीरे बोलना। आश्रित अपने आधार की महिमा है, आश्रित अपने आधार की महिमा है। आधेयम च तस्य खलु महिमा, ये फिर ऐसा अर्थ कर रहे हैं, आधेय जो है मतलब तो आश्रित, जी वह उसकी महिमा है, यानी आधेय की महिमा, आश्रय की, आधार की महिमा है। आधार की महिमा, आधार की आश्रित। महिमा है, हाँ। और वह आधार परमात्मा तो महिमा से बड़ा है। वो आधार तो महिमा से, तो महिमा भी तो उसी की थी, परमात्मा की। अगर हम आधार की ही महिमा माने तो अपनी महिमा से बड़ा है, कथन वाक्य रचना ठीक नहीं लग रही है। और सूत्र में भी जो कहा गया, वेद में भी, एतावान अस्य महिमा, एतावान अस्य महिमा मतलब तो प्रकृति के लिए कहा जा रहा है, ये इसकी कितनी बड़ी महिमा है, और परमात्मा इससे भी बड़ा है। तो जो आधेय है, महिमा तो होती है उसकी भी, क्योंकि हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है वो, लेकिन परमात्मा जो कि उसका आश्रय है, वो इससे भी बढ़ करके है, उसका महत्व अधिक होता है। आगे, इत्थम यद मुंडकोपनिषदि वर्णितम, इसी प्रकार से मुंडकोपनिषद में भी जो कहा गया, ये पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि ये जो द्युभुआय आयतनम है, ये जो आयतन कहा जा रहा है, वो कौन है आयतन? बड़ा तो होता है, लेकिन वो कौन है? तो यस्मिन द्यौ पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणश्च सर्वई, यस्मिन जिसमें द्यहु पृथ्वी च अंतरिक्षम, द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक, तीनों लोकों का कथन आ गया। ये ओत है, यानी गुथा हुआ है, संयुक्त है। और मनः सह प्राण ही, और मन प्राणों के साथ साथ, सर्वही, सर्वही प्राण ही सह, और सब प्राणों यानी सब इंद्रियों के साथ साथ मन भी वहां पर जिसमें संयुक्त है या गुथा हुआ है, उस पर आश्रित है। तमेव एकम जान था, उसी एक को जानो। वो कौन है अभी नहीं बताया जा रहा है। तमेव एकम, जिसमें ये सब है, जिसमें देव पृथ्वी आदि ओत है, जिसमें सब प्राणों के इंद्रियों के साथ में मन भी ओत है, संयुक्त है। तम एव एकम जानत, उसी एक को जानो। किसको? आत्मानम, आत्मा को, उसी एक आत्मा को, चेतन को जानो। अन्य वाचो विमुंच था, बाकी बातें छोड़ दो। अन्य वाच्य, वाच्य मतलब तो वाणी, अन्य बात छोड़ो, छोड़ो इस बात को। लोक में बहुत बोलते ही हैं, जाने दो इस बात को, इस बात में क्या रखा है, कोई बात नहीं,
ऐसे तो अन्य वाचो विमुंचते, बाकी सारी बातें छोड़ दो। वो बातचीत का मतलब केवल बोलने वाला ही बात नहीं होती है, ये सारी बातें छोड़ो। वो बोले इससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, ये सारी बातें छोड़ो और अपने है। नहीं नहीं, वाद विवाद नहीं, वाद विवाद के लिए भी बातचीत आता है, लेकिन अपने जो कन्या क्रियाकलाप है ना, किसी ने मान लो कोई पढ़ना चाह रहा है, तो उसने इस पुस्तक को भी लिया, उस पुस्तक को भी लिया, इस पासबुक को लिया, उसको लिया, बहुत सारी किताबें ले ली और अब पढ़ने में तैयारी कर रहा है। तो बोले ये सारी बातें छोड़ो और मूल पुस्तक को पढ़ो। अब वो सारी बातें छोड़ो मतलब क्या? सारी पुस्तकें छोड़ो, उन पुस्तकों को पढ़ना छोड़ो, क्रियाएं उसको। बोले सुबह वहां चला जाता है, दिन में वहां चला जाता है, इधर इससे मिलने चला गया, उससे मिलने चला गया, बहुत कोई किसी की गतिविधियां ज्यादा हो। बोले पढ़ाई तो करने, बोले छोड़ो सारी बातें, ये करो। अन्यवाचो विमुंचता है तो केवल बोलना ही छोड़ने का मतलब नहीं है यहां पर, मुहावरे की तरह से नहीं। बाकी चीजें जानना छोड़ो, बाकी चीजों के लिए क्रियाशील होना छोड़ो, इसी एक को पकड़ो, अन्यवाचो विमुंचता। क्यों ऐसा? तो कहा अमृतस्य एषः सेतु, ये अमृतत्व का सेतु है, पुलिया है। अमृतत्व की, मुक्ति की प्राप्ति की ये पुलिया है। कौन सी? अन्य चीजों को छोड़ देना। इसी नहीं, इस आत्मा को जानना, तमेव एकम जानत है आत्मानम, इस आत्मा को जानो, क्योंकि पुलिया तो यही है। सेतु उस तरह एक वचन भी आते हैं उस तरह, ये सेतु की तरह है परमात्मा, सीधा पार लगाने वाला है। जो गांव वाले होते हैं जहां पुल नहीं होता है, वहां कितनी दिक्कत होती है, नीचे उतरते हैं नदी में, फिर कभी पानी आ जाता है तो घूम के आते हैं, कहीं बहुत दिक्कत होती है, चढ़ने उतरने में प्रतीक्षा करते हैं। और पुल होता है तो सीधे एकदम इधर से उधर फ्लाईओवर। वैसे फ्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हमें प्रतीति होती है जैसे कि हम उड़ करके जा रहे हैं, फ्लाई होकर के सीधे सीधे पहुंच जाते हैं, चलते जमीन पे ही हैं, उसी पे ही, भूमि पे। तो अन्यवाचो अमृतत्व से ऐसा सेतु, ये उसका पुल है। अत्र वचने द्युप्रभृति नाम आयतनम परमात्मा वर्णितो मंतव्यो, द्युभू आदि इन सब चीजों का आधार परमात्मा ही समझना चाहिए। क्यों? यदत्र तद आयतनम आत्म शब्द है ना विशेष्यते, क्योंकि वो जो आयतन है वो यहां आत्म शब्द से विशेषित किया जा रहा है, तो वो परमात्मा ही लिया जा सकता है और कुछ नहीं। आगे आत्मा चेतन पुरुष परम पुरुष, पुरुष विशेष है, परमात्मा अभीष्ट है। तो आत्मा का मतलब है चेतन पुरुष, चेतन पुरुष का मतलब है परम पुरुष, पुरुष विशेष, परमात्मा ही यहां पर अभीष्ट है, जीवात्मा नहीं। वेदे चापी परमात्मा एवं आधारत्वेन अभीष्ट, वेदों में भी परमात्मा को ही आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, उसी को वो सर्वाधार वहां पर मानते हैं। उसके लिए प्रमाण दिया, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, इन सब भूतों का एक ही वो स्वामी था। सदाधार पृथ्वी द्याम उतेमा, और वो इन पृथ्वी द्युलोक आदि का धारण करने वाला है। कस्मई देवाय हविषा विधेमा, ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हम विभिन्न श्रद्धा भक्ति आदि कार्यों को करें। अब इसमें जो शुरुआत का है ना, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे, हिरण्यगर्भ यहां पर परमात्मा का वाचक, दो तरह से अर्थ होता है इसका। जो वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं उनको यहां पर बिग बैंग से पहले जो बिग एक बहुत बड़ा गोला था ना, वो दिखाई देता है। बैंग तो बाद में होगा, विस्फोट तो बाद में होगा, जो महाविस्फोट हुआ बिग बैंग तो, लेकिन जिस गोले में हुआ वो, तो बोले पहले हिरण्यगर्भ था। पहले ये जो आजकल परिकल्पना है उसमें कोई दोष भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उसकी संगति यहां से लेते हैं कि देखो वेदों में भी लिखा हुआ है कि पहले एक धधकता गोला था बहुत बड़ा, वो जैसे जैसे ठंडा होता गया वो साथ में घूमता भी था, तो ठंडा होते होते उसके ऊपर का जो भाग था वो छिटक करके इधर आ गया, वो पृथ्वी बन गया। उसका भी छिटक के चंद्रमा बन गया, और ग्रह नक्षत्र आदि उस एक से ही छिटक के बने हैं, और उसी तरह की रचना भी वहां पर तत्व भी मिलते हैं। ये पुष्टियां संभव है, ये पूरी बहुत प्रबल संभावना है, ठीक है। तो वो जो पहले था वो क्या था? एक पहले ऐसा गोला था जो कि सोने जैसा चमक रहा था। हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य है गर्भ में जिसके अंदर जिसके।
आज भी सूर्य को देखते हैं तो वो सोने का गोला ही तो लगता है, जैसे कि सोना हो, अग्नि हो वहां पर। सोने का रंग अग्नि जैसा ही तो दिखता है, सुनहरा रंग अग्नि का भी वैसा ही है। तो देखो वेद के अंदर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पहले एक बहुत बड़ा अग्नि का गोला था, हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, जो कि भूतस्य जाता है पतिरे का आसित, जो कि सब प्राणियों का रक्षक था। देखो ये जो सूर्य है ये सब प्राणियों का रक्षक है या नहीं? ये भी हिरण्यगर्भ जैसा ही है, उसी का भाग है मुख्य। अब उस सबका रक्षक भूतस्य जाता है, वही हमारा पति है, उसको वो नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। अहमदाबाद में थे आप, थे शक्तिनंदन जी? अहमदाबाद में इसरो, हम लोग भ्रमण यात्रा में गए थे, आप में से कोई नहीं होगा शायद, आप थे। तो वहां इसरो है जो सैटेलाइट का से संबंधित है, उनकी एक प्रदर्शनी है जिसमें अंतरिक्ष आदि के बारे में भी बताते हैं। अच्छी प्रदर्शनी है, यंत्र मॉडल नमूने भी रखे हैं, चित्र भी हैं, कुछ वीडियो भी दिखाते हैं, खेल भी है कुछ उसमें। तो हम लोग उसमें गए तो वहां हमको समझाने के लिए एक व्यक्ति को बुलवाया हुआ था जो परिचित थे उसमें, डॉक्टर वर्मा जी थे, उनके परिचित थे, ये भी साइंटिस्ट थे, उनको भी बुला लिया। तो वो परिवार से मंत्र पाठ आदि सब उनको याद थे, वो कथाएं भी करते थे, वैज्ञानिक थे लेकिन कथाएं करते थे, वो मंत्रों को भी बोलते थे, सारे याद थे, परंपरागत रूप से ब्राह्मण परिवार के थे। तो जैसे ही वो सूर्य और उसका वर्णन करने लगे तो उसी शैली से उन्होंने कहा, देखो हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता है पतिरेकासी। देखो ये बात हमारे वेद के अंदर भी लिखी हुई, वेदों में विज्ञान। महर्षि ने इसका क्या अर्थ किया? जो स्वप्रकाश स्वरूप, जिसने प्रकाश करने हारे सब लोगों को धारण किया, ये कौन है? ये परमात्मा है। महर्षि ने परमात्मा परक अर्थ किया है। अब वैज्ञानिक अर्थ भी हो सकता है, ये परमात्मा परक अर्थ है। तो उसमें हिरण्यगर्भ का क्या मतलब क्या आता है? हिरण्यानी सूर्यादिनी, बहुब्री समास लेकर के अर्थ किया वहां पर। कई जगह आया ये शब्द, तो वेद में हिरण्यगर्भ शब्द बहुत जगह आया है, तो उसके लगभग वही अर्थ किए हैं उन्होंने। हिरण्यानी सूर्यादि तेजांसी ज्योतिषी गर्भे यस्य, सूर्य आदि जो चमकदार पदार्थ जिसके गर्भ में है, जिसके अंदर है, वो है हिरण्यगर्भ। अथवा दूसरा हिरण्यानाम सूर्यादि नाम तेजस्वी नाम गर्भ, गर्भ मतलब उत्पत्ति स्थानम, इन सूर्य आदि की जो कि उत्पत्ति का जो स्थान है, जहां पर ये उत्पन्न होते हैं, वह कौन? वो भी परमेश्वरी है। तो दो तरह से महर्षि ने अर्थ किए, जिसके गर्भ में, जिसके उदर में सूर्य आदि सब चमकीले पदार्थ हैं, वह परमात्मा। और स्तुति प्रार्थना के मंत्र में भी परमात्मा परक उसी तरह से अर्थ किया है। अथवा सूर्य आदि इन बड़े बड़े लोकों का जो उत्पत्ति स्थान है, जिसमें इन सब की उत्पत्ति होती है, वह ये जिसमें है या जिससे इनकी उत्पत्ति होती है, वो हिरण्यगर्भ। वो समवर्तता अग्रे, जब वो सूर्य परक अर्थ लेते हैं कि तो सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ। इस सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? एक हिरण्यगर्भ, एक अग्नि का गोला उत्पन्न हुआ, फिर उससे लोक लोकांतर बने, गैलेक्सियां बनी, वो विस्फोट होने से वो सारी कहानी जैसी कहते हैं। तो समवर्तता का मतलब वो लेते हैं उत्पन्न हुआ। यहां महर्षि का क्या अर्थ है? ये जो हिरण्यगर्भ परमात्मा है, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे, सबसे पहले वही था, बाकी चीजें तो लुप्त थी। भूतस्य जाता है पतिरेका आसित, और जो उत्पन्न हुए पदार्थों का भी पति स्वामी एक था। और सद आधार पृथ्वी द्यामुतेमाम कस्मई देवाय हविषा विदेम। अब हम विज्ञान के जोश में इतना तो कर दें कि सबसे पहले वो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था, चलो उस इतने अंश का, मंत्र के प्रारंभ अंश का हम वैज्ञानिक अर्थ कर दें, अपने को वैज्ञानिक भी सिद्ध कर दें, पूरे वाक्य का फिर पूरे मंत्र का आगे कहां से? कस्मई देवाय हविषा विदेम, उसके लिए हम हवि दें। क्या हवि दें? तो ठीक है, उस सूर्य के लिए हमें अर्घ देना होगा। परमात्मा सूर्य को क्या हवि देंगे हम? सूर्य को अर्घ देंगे, वो फिर जल छोड़ते हैं ना, है अर्घ्य, अर्घ्य, हाँ अर्घ्य देते हैं उसको, कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो उस ढंग से अर्थ करना पड़ेगा। लेकिन पूरे मंत्र का एक अर्थ है कस्मई देवाय हविषा विधे में सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमाम। अब ये सूर्य है, मान लो वो हिरण्यगर्भ था भी, तो वो तो अभी इन सब लोगों को धारण नहीं कर रहा है। पृथ्वी के लिए कह सकते हैं कि धारण कर रहा है, लेकिन पृथ्वी के लिए कौन धारण कर रहा है? सूर्य धारण कर रहा है।
हिरण्यगर्भ की जो परिकल्पना की थी, जब तक कि सारे लोकांतर नहीं बने थे, एक बहुत बड़ा महागोला था, अग्नि से धधकता हुआ लाल पिंड था, वो तो अब है ही नहीं। वो पहले था, वहां तक ठीक हो गया, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे, सबसे पहले वो बना, लेकिन वो भूतत से जाता पतिरेकासित घट नहीं सकता। अब वो सूर्य पे घटाने लगते हैं। भाई सूर्य वो महागोला थोड़ा ना था हिरण्यगर्भ, ये अलग है, वो अलग है। वो तो उस महागोले से ही बन निकला हुआ है, ये एक छोटा सा टुकड़ा सूर्य भी। और सदाधार पृथ्वी, वो अभी द्व्युलोक पृथ्वीलोक को भी धारण कर रहा है। भाई वो महागोला तो है ही नहीं अभी, समवर्तता अग्रे जो हुआ था, अब तो उसके खंड खंड है, वो अब है ही नहीं, तो वो क्या इनको धारण कर रहा है। तो केवल हम कुछ शब्दों को, टुकड़ों को लेकर के और ये बताने के लिए कि हम भी वैज्ञानिक हैं, ये हमारी हीन भावना रहती है। हम ये बताना चाहते हैं हम पीछे नहीं थे, नहीं थे पीछे, वो ठीक है, लेकिन उसको उचित ढंग से तो बताएं। लेकिन हम अपनी उसको दिखाने के लिए, भाई विज्ञान वो इतने आगे बढ़ गए और हम उन्हीं का ईमान है, हम भी कह सके नहीं ये चीज तो हमारे पास पहले से भी थी। उस भावना से ग्रसित हो गया, अब हमें चश्मा ही ऐसा लग गया, हमें सब चीजें ऐसी ही दिखाई देंगी। लेकिन यदि हमारा वो अर्थ पूरे मंत्र से और आगे पीछे से संगत लग रहा है, तब तो फिर भी स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि टुकड़े टुकड़े लेकर के जो करते हैं वो अर्थ नहीं होता है। आगे देखिए, तो ये कस्मई देवाय हविषा विविधि में तो सूत्र का हुआ कि द्युभुआदि का आयतन वो परमात्मा है, स्व शब्द आत्मा शब्द के पढ़े जाने से। एक बात हुई। अब इसकी पुष्टि में दूसरी बात कहते हैं, अपरो हेतु, दूसरा हेतु दे रहे हैं, ये दूसरा सूत्र है। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात, मुक्त, मुक्त यानी जो जीवन मुक्त है या मुक्त हुए होते हैं, उनके उपसृप्य यानी प्राप्तव्य के रूप में इसी का उपदेश किया गया होने से वही सबका आयतन है, मुक्तों के उपसृप्य होने से। भाष्य देखिए, मुक्ता नाम उपसृप्य, उपसृप्य को आगे खोला उपगम्य, निकट जाने योग्य, उपगम्य को आगे खोल दिया आश्रयणीय, आश्रय के योग्य। दूसरा तात्पर्य यहां पर प्राप्तव्य, प्राप्त होने योग्य, इसको समास की दृष्टि से कर दिया मुक्तोपसृप्य। मुक्तों का जो उपसृप्य है वो मुक्तोपसृप्य है, तस्य व्यपदेश है, उसका जो कथन है, कथन व्यपदेश है, व्यपदेश को आगे खोल दिया प्रतिपादनम, प्रतिपादन। तो अब आगे शब्द बन गया मुक्तोपसृप्य व्यपदेशो, अर्थात मुक्ता नाम आश्रयणीय सह प्रतिपाद्यते अत्रैव मुंडकोपनिषदि। वो मुक्तों का आश्रयणीय, आश्रय के योग्य, मुक्त भी जिसका आश्रय लेते हैं वो कौन है, वही परमात्मा है जो उपनिषद में कहा गया है आगे ही। तो वचन दिया इन्होंने, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ते विद्वान जानकार व्यक्ति नाम रूपात विमुक्त, संसार के नाम और रूपों को छोड़ करके, नाम मतलब जो जो भी नाम है, और रूप जिसके अपने अपने रूप हैं, यानी न तो उसके मन में नाम की वृत्ति आ रही है, न रूप की वृत्ति आ रही है कि ये व्यक्ति और इसका ये रूप, ये वस्तु, ये इसका रूप, कुछ नहीं। इन नाम और रूप से पृथक मुक्त हुआ हुआ वो परात परम पुरुषम उपैति, परों से परे पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कैसा? दिव्य पुरुष को, अतुलनीय पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो ये मुक्तों का उपसृप्य, मुक्तों के द्वारा प्राप्तव्य कौन? ये परात्पर पुरुष है। इसी प्रसंग में आगे कहा गया है। इससे पता लगता है कि यहां जो आश्रय कहा गया, आयतन कहा गया, वो भी परमात्मा ही था। आगे एतद वचनम बृहदारण्य को उपनिषद वचन सह संतोल्यम, इसी वचन को बृहदारण्य उपनिषद के एक आगे जो वचन दे रहे हैं उससे भी तोलना चाहिए, उससे तुलना की जा सकती है। क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिता, कामा ये अस्य हृदय स्थिता, हृदय श्रिता। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, अस्य, अस्य मतलब इस योगी के या इस मनुष्य के, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब इसके सारे छूट जाते हैं। कौन? कामा ये अस्य हृदय स्थिता, हृदय श्रिता, हृदय में स्थित अंदर जो कामनाएं हैं, अंदर जो बैठी हुई कामनाएं, वो जब छूट जाती हैं। एक तो कामनाएं बाहर से प्रकट होती हैं हमारी, और बाहर से भी हम उसको रोक देते हैं विभिन्न स्थितियों में, तो लेकिन अंदर से कामना समाप्त हो गई। जब सारी कामनाएं समाप्त हो गई सांसारिक, अथा मर्त्यो अमृतो भवति, इस समय वो मर्त्य, ये मरने वाला मनुष्य अमृत हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।
कहा यत्र ब्रह्म समश्नुते, जिस स्थिति में जाके वो उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो मुक्त हैं उनके लिए प्राप्तव्य परमात्मा यहां कथन किया गया है, वेदारण्यक में भी, मुंडक में भी, और भी बहुत सारी जगहों पे। तो तस्माद अत्र द्युभू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा एवं विज्ञेय, इसलिए द्युभू आदि का आयतन यहां परमात्मा ही समझना चाहिए। ये जो सारा वर्णन है इसमें इनका तात्पर्य क्या है कि जहां आयतन से संबंधित वाक्य आए थे उससे थोड़ा आगे मुक्तों के आश्रय के रूप में मुक्तों के द्वारा प्राप्त हुए परमात्मा कहा गया है, और प्रसंग से पता लग रहा है कि ये वही है जो वहां वर्णन आयतन किया गया था, वही यहां प्राप्तव्य है। तो यहां चूंकि प्राप्तव्य परमात्मा है ये निश्चय हो रहा है, इससे पता लग जाता है कि वहां आयतन भी परमात्मा ही था। ऐसे संगति लगा के आगे पीछे का देख के परमात्मा को सिद्ध कर रहे हैं कि द्विभु आदि का आयतन परमात्मा है। ये शब्द प्रमाण की दृष्टि से चर्चा चल रही है। ये अन्य हेतु भी सीधे सीधे दे सकते हैं, शक्ति सामर्थ्य होने से और किसी के संभावना होने से इत्यादि भी बोल सकते हैं। लेकिन ये अभी चूंकि उन वाक्यों की विवेचना कर रहे हैं, उपनिषद के वचनों की, तो इसलिए उन्हीं में से आपस में देख देख करके कि इन्हीं से ही कैसे ठीक ठीक अर्थ निकल के आए, कि वक्ता क्या कह रहा है। हम अपनी तरफ से किसी बात को पुष्ट करें, वो एक स्वतंत्र ढंग से पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या कहना चाहते हैं, ये जो उपनिषदकार ने कथन किया था वहां आयतन का मतलब परमात्मा ही है। अब उत्तर देने के लिए हम अपनी तरफ से तर्क नहीं देंगे ज्यादा, वहां जो लिखा हुआ है आगे पीछे शब्द कौन से, उसके आधार पर सिद्ध करेंगे। देखनी वक्ता यहां पर आयतन का मतलब परमात्मा ही लेना चाहता था। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।